भारत और पाकिस्तान सीमा पर सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय जारी रखने पर हुए सहमत। दोनों देश डीजीएमओ स्तर पर हुई सहमति को आगे बढ़ाने पर हुए राजी। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के प्लाजा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। युवा, महिलाएं, सीनियर सिटीजन व पूर्व सैनिक इस यात्रा में हुए शामिल। और पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, पंजाब में 1.5 महीने तक चले गेहूं की खरीद हुई पूरी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। भारत और पाकिस्तान ने सीमा सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय पर जारी रखने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों डीजीएमओ के बीच 10 मई को हुई वार्ता के बाद दोनों पक्ष सीमा सतर्कता के स्तर को घटाने के उपाय जारी रखने पर राजी हैं। यह निर्णय दोनों पक्षों के बीच विश्वास निर्माण पर बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। 10 मई को भारत व पाकिस्तान सेना के डीजीएमओ के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने सीमा पर सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की थी। भारतीय सेना द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया था कि दोनों देशों ने विश्वास निर्माण उपायों को जारी रखने का निर्णय लिया। 12 मई को भी डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें सैन्य कार्यवाही रोक समझौते को कायम रखने पर चर्चा की गई। भारतीय सेना व सरकार ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश भी करेगा। भारतीय सेना की ओर से यह भी कहा गया है कि सीमा सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए दोनों देशों को सहमति की जरूरत है तथा इस दिशा में उठाए गए कदम काफी अहम है। यह सहमति भारत व पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग तथा बातचीत के नए रास्ते खोलेगी। इससे भविष्य में सीमा पर शांति बनी रहेगी। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह के उल्लंघन को लेकर भारतीय सेना सतर्क है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और देश के जवानों की बहादुरी को सम्मान दिया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक मजबूत संदेश दिया जा रहा है कि भारत किसी भी आतंकवादी घटना को सहन नहीं करेगा। भारत हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम और एकजुट है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने तिरंगे के साथ मार्च करते हुए आतंकवाद व पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के प्लाजा में भी कल एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में नेताओं, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों तथा पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भाजपा चंडीगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा, राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन समेत कई अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। सभी ने भारतीय सेना के साहस, अनुशासन व बलिदान को नमन करते हुए इसे राष्ट्र की असली ताकत बताया। लोगों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और अब पूरी दुनिया भारत का बदला हुआ रूप देख रही है कि भारतीय सेना ने आतंकियों को उनके ठिकानों में घुसकर जिस तरह का जवाब दिया है, वह देश के आत्मसम्मान की रक्षा का ऐतिहासिक उदाहरण है। देशभक्ति, लोकां दा प्यार, ऑपरेशन संदूर चलिया। साडी सेना नूं सलाम है। एक लोकां दे मन च जरूर हैगा साडे देश दे उत्ते प्रति गल है, जो पाकिस्तान ने कीता बहुत गलत कीता। असीं इहदे नाल हैगे आ, सरकार दे नाल है, अपनी सेना दे नाल है। ये आज अधर्म पर धर्म की जीत हुई है और असत्य पर सत्य की जीत हुई है। आज पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया भारत ने, और ये आज एक भारतीय नारी शक्ति की ताकत है। पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री लालचंद कटारूचक ने चंडीगढ़ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंजाब में 1.5 महीने तक चली गेहूं की खरीद पूरी हो गई है। इस अवधि में 7,24,405 किसान फसल लेकर मंडियों में पहुंचे थे। इस दौरान 130,03,000 एमपी गेहूं मंडी में पहुंची। 119,23,600 मीट्रिक टन सरकारी एजेंसियों ने खरीद की है। 10,79,000 मीट्रिक टन प्राइवेट प्लेयर ने खरीद की है। पंजाब के फूड सप्लाई मंत्री ने बताया कि 28,500 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है। यह पेमेंट सीधे किसानों के खातों में पहुंची है। कोल 7,24,405 किसान जिहड़े अपनी फसल नूं लैके आए आ।
119 ਲੱਖ 23,600 ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,79,000 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ पंजाब च हुई है। मंत्री ने कहा कि अब तक जितनी भी गेहूं की खरीद की गई है उसमें से 104,51,000 मीट्रिक टन की लिफ्टिंग कर रहे हैं। रोजाना यह लिफ्टिंग 2.5 लाख तक चल रही है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं का परिणाम आज घोषित किया जाएगा। बोर्ड के एक प्रवक्ता ने मोहाली से इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि परिणाम आज दोपहर बाद 2:30 बजे ऐलान किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह परिणाम बोर्ड की वेबसाइट तथा अन्य साइटों पर मेरिट लिस्ट और कुल पास प्रतिशत अंकों के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होगा। पंजाब पुलिस ने संगरूर जेल के अंदर चल रहे तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करके इस केस की जेल के डीएसपी सुरक्षा गुरप्रीत सिंह सहित 19 मुलाजिमों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि संगरूर जेल के अंदर छापेमारी के दौरान 12 मोबाइल फोन, 4 स्मार्ट वॉच, 50 ग्राम अफीम, 12 ग्राम हेरोइन तथा अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। डीजीपी ने जेल कर्मचारी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच में जेल कर्मचारी प्रशांत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अगले पिछले संबंधों की जांच के दौरान नशा तस्कर मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो संगरूर जेल में बंद कैदी गुरविंदर सिंह का साथी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दोषी मनप्रीत के कब्जे से 4 किलो हेरोइन, 5.5 लाख रुपए की ड्रग मनी, 2 जिंदा कारतूस समेत एक 9 mm ग्लो पिस्तौल बरामद की है। डीजीपी यादव ने कहा कि केस में जांच अभी जारी है और आगे गिरफ्तारियां होने की भी उम्मीद है। अमृतसर के मजीठा के पास 6 गांवों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। इस दौरान ऑनलाइन मेथनॉल विक्रेता फैक्ट्री मालिक बाप बेटा को अमृतसर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को अदालत में पेश किया गया तथा अदालत ने दोनों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है व जांच जारी है। इस मामले में किंग पिन समेत 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने शराब और अन्य नशों के विरुद्ध राज्य सरकार की लड़ाई जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि हम हर स्थिति में इस पर काबू पाएंगे। 16 बंदे फड़ 16 बंदे दिल्लियों भी लैंदे, पटियाले, लुधियाने, कई पासे लैंदे बंदे। देखो वड्डे मगरमच्छ दिल्ली तक तो चल गया काम, वो दिल्लियों फड़ के लैंदे ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਫੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਜੀਠਾ ਕੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮੈਕ ਵਰਤਾਈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सोध ने कल पटियाला के गांव मानकपुर का दौरा किया व गांव के तालाब की सफाई के लिए चल रहे अभियान का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ गांव राजपुरा से विधायक नीना मित्तल, पंचायत एवं अन्य निवासी भी उपस्थित थे। इस मौके पर सोंद ने बताया कि सरकार की ओर से पंजाब के सभी 13,236 गांव में तालाबों की सफाई का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। उन्होंने उस तालाब का भी उल्लेख किया जिसकी सफाई का काम चल रहा है व कहा कि पहले यह तालाब पूरी तरह से भरा हुआ था, अब इसको खाली करवाकर इसमें से कूड़ा करकट बाहर निकाला जा रहा है। इसके बाद तालाब में डीसिल्टिंग की जा रही है, जिससे गंदे पानी को साफ करके पानी की स्टोरेज क्षमता व प्राकृतिक प्रवाह को महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि पूरे पंजाब में तालाबों की सफाई के साथ साथ खेल के मैदानों की भी सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ਜਿਹੜਾ ਟੋਬਾ ਸੀ ਇਹ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਟੋਬਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਬਾ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੀ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਟੋਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤਾ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਟੋਬੇ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਇਹਦਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।
भारतीय जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। यह इवेंट भारतीय समय के अनुसार आज रात 10 बजे शुरू होगा। साल 2025 में यह नीरज का पहला बड़ा इवेंट में पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स, चेक रिपब्लिक के याकूब वटलेज, केन्या के जलिया सीगो और जर्मनी के जूलियन बेबर शामिल रहेंगे। वहीं भारत के किशोर जेना भी चोट से उभरने के बाद इस इवेंट में वापसी करेंगे। इस इवेंट के साथ ही नीरज के नए कोच चेक रिपब्लिक के पूर्व दिग्गज जैवलिन थ्रोअर यान जेलिसनी के साथ नई साझेदारी भी शुरू होगी। अब देखना यह होगा कि जेलिसनी के साथ जुड़ने का नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। नीरज टोक्यो ओलंपिक के बाद से किसी भी इवेंट में शीर्ष 2 में शामिल रहे हैं और अब उनकी नजर 90 मीटर का बैरियर तोड़ने पर भी रहेगी, जो नीरज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त सीबन सिंह ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने कल निर्वाचन सदन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्श किया। यह बैठक चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रधानों के साथ किए जा रहे विचार विमर्श की श्रृंखला का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह बातचीत रचनात्मक विचार विमर्श की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करती है कि राष्ट्रीय व राज्य पार्टी अध्यक्ष अपने सुझाव और समस्याएं सीधे तौर पर आयोग के साथ साझा करें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का पटना स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रंगारंग कार्यक्रम के साथ सफल समापन हुआ, जिसमें राज्य ने न केवल खेल प्रतिभा बल्कि मेजबानी के स्तर पर भी पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 4 मई से 15 मई तक चले इस भव्य आयोजन में देश भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों व उनके सहयोगी दलों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय युवा खेल राज्य मंत्री निखिल खड़से और मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए बिहार की नई खेल पहचान को सराहा है। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने युवाओं को खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसा मंच देने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। आज प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ ये ऐतिहासिक पल है बिहार जैसे राज्य के लिए, जो विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, समृद्धि की ओर जा रहा है। आगे बिहार के बच्चे भी मुख्य धारा में आएंगे। 600 से अधिक परसेंटेज में हमारे बच्चों ने सफलता प्राप्त किया। हम लोग को पूर्ण भरोसा है कि आगे के दिनों में बिहार के बच्चे और अच्छा करेंगे। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री ने बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सफल आयोजन को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में एक नई खेल संस्कृति को जन्म देगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल गांव नगला मोहम्मदपुर पहुंचकर गत दिनों पाकिस्तानी सेना द्वारा पूंछ सीमा पर किए गए हमले में शहीद हुए लांस नायक शहीद दिनेश कुमार शर्मा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद दिनेश कुमार शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद को नमन किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार व पूरा क्षेत्र उनके परिवार के साथ खड़ा वह उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर सपूत शहीद दिनेश कुमार शर्मा ने सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी का डटकर मुकाबला करते हुए मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिस पर सभी भारतवासियों को गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद दिनेश कुमार शर्मा के परिजनों को सरकार की योजना के अनुसार आर्थिक मदद व सुविधाएं दी जाएंगी। शहीद दिनेश कुमार शर्मा के पिता दयाचंद ने गांव में 2.5 बीघा जमीन पर पार्क बनाने की बात कही, जिस पर मुख्यमंत्री ने शहीद के नाम पर पार्क बनवाने का आश्वासन दिया। उससे वो भारत मां की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आदरणीय मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ खड़ी है। जो ये पार्क की बात इनके पिताजी ने कही है, वो पार्क भी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ व सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।